द अम्ब्रेला एकेडमी का नया सीजन आने वाला है, पर पिछले सीजन में क्या क्या हुआ क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं, मैं 17 मिनट्स में एक पूरा सीजन इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। एक सीरीज जिसने लोकी में TVA के दिखने से पहले TVA को इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक सीरीज जो कि आपको भाई बहन की लड़ाई, रोबोट माँ का प्यार और टाइम ट्रैवलिंग का पूरा डोज देगी। ऐसी सीरीज आजकल कहाँ मिलती है? द अम्ब्रेला एकेडमी में 7 भाई बहन है। नंबर 1 के पास है सुपर स्ट्रेंथ एप लेवल का। नंबर 2 के पास है टेलीकाइनेटिक एबिलिटी, उड़ते ऑब्जेक्ट्स को कर्व करने की। नंबर 3 अपनी बातों से किसी से कुछ भी करवा सकती है। नंबर 4 को मरे हुए लोग दिखते हैं। नंबर 5 स्पेस टाइम में जंप कर सकता है और इसी चक्कर में वो अपने बचपन में गायब हो गया। नंबर 6 बॉडी से खतरनाक टेंटिकल्स निकाल सकता है पर वो मर चुका है। नंबर 7 के पास कोई पावर्स नहीं है। इन सबकी एक रोबोट माँ है और एक चिंपैंजी इनके पिता का असिस्टेंट है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको डिटेल्ड सीजन रिकैप देने वाला हूं अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 1 का। यहाँ आपको 10 घंटे का सीजन मिनट्स में बता दिया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ। नीचे चैप्टर में हर एपिसोड को मार्क भी किया गया है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है 1989 में, जहां 43 औरतें एक साथ जन्म देती हैं 43 बच्चों को बिना प्रेग्नेंट हुए। तब उनमें से 7 बच्चों को ढूंढकर करोड़पति सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स अडॉप्ट करते हैं और बनाते हैं अपनी सुपर हीरो टीम। हारग्रीव्स उन सभी को एक एक नंबर देता है 1 से 7 तक, पर उन बच्चों की एंड्रॉइड माँ ग्रेस उन सबको नाम देती है। कई सालों बाद उन 7 में से बचे हुए बच्चे बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होते हैं हारग्रीव्स के अंतिम संस्कार पर। जो एक आंख का चश्मा हारग्रीव्स पहना करते थे वो गायब था। सबसे बड़ा लड़का नंबर 1, जिसका नाम था लूथर, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी नंबर 5, जो कि 17 साल पहले गायब हो गया था, वो वापस सामने आता है ब्लू एनर्जी बॉल से और आके वो कहता है कि वो भविष्य से आया है। वो दिख रहा था 13 साल का, पर वो बताता है कि वो 58 यानी 58 साल का है। अडॉप्टेड भाई बहनों के बीच अनबन हो जाती है और नंबर 2 यानी डिएगो की लड़ाई लूथर से हो जाती है, जिसमें उनके मरे हुए भाई नंबर 6 यानी बेन का स्टैचू टूट जाता है। बाद में 5 एक डोनट शॉप में जाता है जहां कुछ लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। सबको मारने के बाद 5 अपने हाथों से ट्रैकर निकालता है। आगे पता चलता है कि डिएगो के पास हारग्रीव्स का एक आंख वाला चश्मा था और ये भी पता चलता है कि नंबर 4 यानी क्लाउस को बेन का भूत दिखता था। 5 अपनी बहन नंबर 7 यानी वान्या, जिसके पास कोई पावर्स नहीं थी, उसे बताता है कि ये दुनिया 8 दिन में खत्म हो जाएगी। एपिसोड 2 में वान्या को लगता है कि 5 का दिमाग खराब हो गया है टाइम ट्रैवलिंग की वजह से और दुनिया खत्म नहीं होने वाली। एजेंट चाचा और हेजल आते हैं एक मोटेल में और अपने टारगेट को ढूंढना शुरू करते हैं। लूथर को पता चलता है कि उनके पिता की डेथ के टाइम डिएगो बॉक्सिंग मैच में था, जिसका मतलब उसने हारग्रीव्स को नहीं मारा। वान्या अपने नए वायलेंस स्टूडेंट लेनर्ड से मिलती है। क्लाउस की मदद से 5 एक नकली आंख के बारे में पता लगाता है जो उसे फ्यूचर में मिला था, जहां उन्हें पता चलता है कि इस नकली आंख का ओनर ही दुनिया बर्बाद करेगा कुछ दिनों में। हालांकि दोनों भाइयों को यह भी पता चलता है कि ये आंख अभी प्रेजेंट में ही कहीं बनी है। 5 अकेले एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है डोलोरेस को देखने, एक मैनीक्विन जो कि दुनिया के बर्बाद होने के बाद उसकी साथी थी 30 साल तक। चाचा और हेजल 5 पर अटैक कर देते हैं। डिएगो की पुरानी दोस्त डिटेक्टिव यूडोरा पैच डोनट शॉप में हुई डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करती है, पर जो अकेली विटनेस थी उससे डिएगो पहले ही सब कुछ पूछ चुका है। नंबर 3 यानी एलिसन जब अपने आप को खुश करने के लिए अपनी बचपन की पुरानी सर्विलेंस वीडियोस देख रही होती है, तब उसे कुछ डिस्टर्बिंग टेप मिलता है अपने पिता का अपोकलिप्टिक फ्यूचर के बारे में। ये पता चलता है कि 5 को अपने सारे भाई बहन मरे हुए मिले और उसे वो नकली आंख लूथर के हाथों से मिला। एपिसोड 3 में जब एलिसन लूथर को वो डिस्टर्बिंग वीडियो दिखाती है जिसमें ऐसा दिखता है कि ग्रेस यानी सारे भाई बहनों की एंड्रॉइड माँ ने उनके पिता को जहर वाली चाय दी है, जिसके बारे में वो दोनों अपनी माँ से पूछते हैं। ग्रेस कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर उन दोनों को शक होता है कि उनकी माँ उनसे कुछ छुपा रही है। वान्या अपने वायलेंस स्किल्स पर पकड़ नहीं बना पा रही थी, पर वो और लेनर्ड एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। नंबर 5 उस नकली आंख के मैन्युफैक्चरर पर नजर रखता है। एग्नेस जो कि विटनेस थी डोनट कैफे में, वो वहाँ की वेट्रेस थी जो कि चाचा और हेजल को अम्ब्रेला टैटू के बारे में बताती है जो उसने देखा नंबर 5 के हाथों में। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं हारग्रीव्स के घर। लूथर और एलिसन बाकी भाई बहनों को बुलाते हैं अपने साथ फुटेज देखने के लिए। तब डिएगो बताता है कि उसने अंतिम संस्कार के बाद ग्रेस से हारग्रीव्स का एक आंख वाला चश्मा ले लिया और उसे फेंक दिया। सारे भाई बहन इस बात से मना करते हैं कि उन्हें ग्रेस को ऑफ करना चाहिए कि नहीं। चाचा और हेजल
हेजल हार्ग्रीव्स के घर में घुसते हैं और लूथर, डिएगो, एलिसन और वान्या पर अटैक करते हैं। पर जब सारे भाई बहन उनकी बैंड बजाना शुरू करते हैं तब वो क्लाउस को किडनैप करके भाग जाते हैं। डिएगो जब देखता है कि ग्रेस ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो वो दुख में ग्रेस को ऑफ कर देता है। एपिसोड 4 शुरू होता है 7 साल पहले। हार्ग्रीव्स ने लूथर को एक मिशन पर भेजा जिसमें लूथर बुरी तरह घायल हो गया। तब लूथर को बचाने के लिए हार्ग्रीव्स ने लूथर की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से लूथर के चेहरे से नीचे का पूरा हिस्सा एक एप में बदल गया। तब हम आज का टाइम देखते हैं जहां लूथर और एलिसन को पता चलता है कि ग्रेस ऑफ हो रखी है और वो ये मानते हैं कि जो उन पर हमला करने आए थे उन्होंने ग्रेस को ऑफ कर दिया। लेनर्ड और वान्या बॉन्ड करते हैं और प्लान करते हैं डिनर पर जाने का। दूसरी तरफ चाचा और हेजल क्लाउस को टॉर्चर कर रहे होते हैं 5 के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। जहां वो जैसे ही क्लाउस के ड्रग्स बर्बाद करना शुरू करते हैं, क्लाउस उन्हें इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है और जैसे ही उसका नशा उतरने लगता है उसे मरे हुए लोग दिखना शुरू होते हैं। 5 ट्रैक करता है उस नकली आंख के मैन्युफैक्चरर को और उसे धमकाता है आंख के खरीदार की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जिसके लिए वो उस मैन्युफैक्चरर की लैब की तरफ निकलते हैं। चाचा और हेजल को इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलता है और वो पहले लैब पहुंचकर उसे आग लगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद लूथर और डिएगो को 5 नशे की हालत में एक लाइब्रेरी में मिलता है। डिएगो की फ्रेंड पैच भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहां वो चाचा और हेजल के मोटल पहुंचती है और क्लाउस को आजाद करवाती है। पर इस पूरे प्रोसेस में वो मारी जाती है। क्लाउस वेंट्स के थ्रू वहां से भाग जाता है हेजल और चाचा का ब्रीफकेस लेकर। पर जैसे ही वो ब्रीफकेस खोलता है वो टाइम ट्रैवल करता है। एपिसोड 5 शुरू होता है फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं नंबर 5 को अपोकलिप्टिक फ्यूचर में। वहां उसके पास आती है हैंडलर, एक द कमीशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। वो उसे जॉब ऑफर करती है। 5 उसके लिए हिस्ट्री में कई लोगों को मारता जाता है तब तक जब तक वो वापस प्रेजेंट में आने का रास्ता न ढूंढ ले। एलिसन को वान्या के दोस्त लेनर्ड पर शक होता है कि वो कुछ छुपा रहा है और वो पूछताछ करती है। वान्या उसकी बातों को पहले टाल देती है पर फिर उस पर गुस्सा हो जाती है। रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स ने बहुत पहले वान्या को कुछ गोलियां दे रखी थी उसके इमोशंस को सप्रेस करने के लिए, पर वान्या वो गोलियां खाना रोक देती है। जब वो अपने ऑर्केस्ट्रा में आगे बजाने के लिए ऑडिशन देती है तो वो सेलेक्ट हो जाती है और उसी दौरान उसके अंदर एक अलग पावर जागती है। क्लाउस टाइम ट्रैवल से वापस आता है और उस ब्रीफकेस को बर्बाद कर देता है। समय में पीछे जाके उसने वियतनाम वॉर में लड़ाई लड़ी और एक क्लोज पर्सन को खो दिया जिसका उस पर गहरा असर हुआ है। लूथर और नंबर 5 चाचा और हेजल को ट्रिक करते हैं हैंडलर के साथ मीटिंग सेट करने के लिए ताकि चाचा और हेजल को एक अलग ब्रीफकेस मिल सके। 5 तब हैंडलर के आगे आता है जो कि उसे एक नई जॉब ऑफर देती है। वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है एक शर्त पर कि उसकी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। वान्या अपने ऑर्केस्ट्रा में सिलेक्ट होने के बारे में लेनर्ड को बताती है। वो लोग खुश होते हैं पर वान्या को ये नहीं पता होता कि लेनर्ड ने उससे पहले जो सिलेक्ट हुआ था उसकी जान ले ली है। अम्ब्रेला एकेडमी का बटलर पोगो ग्रेस को वापस एक्टिवेट करता है और उसे एक सीक्रेट बताता है जो वो बच्चों से छुपाए रखे। जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक क्लिक करके जेरार्ड वे की द अम्ब्रेला एकेडमी कॉमिक बुक को अपनी कलेक्शन में ऐड करें। एपिसोड 6 में पता चलता है कि क्लाउस का टाइम जंप उसे वियतनाम वॉर के दौरान ले जाता है, जहां उसको डेव नाम के एक सोल्जर से प्यार हो जाता है। चाचा को ऑर्डर्स मिलते हैं हेजल को खत्म करना है और दूसरी तरफ हैंडलर 5 को कमीशन के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। लूथर एकेडमी को आने वाले अपोकलिप्स के बारे में बताता है लेकिन ग्रुप के किसी भी मेंबर को उसे रोकने के लिए मना नहीं पाता। वान्या को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे मीटिंग से बाहर रखा गया और वो अनजाने में एक तूफान ला देती है और अपनी पावर से सारे स्ट्रीट लैंप्स मोड़ देती है। क्लाउस डिएगो से मदद मांगता है ड्रग्स छोड़ने के लिए ताकि वो दुनिया के खत्म होने से पहले डेव का भूत देख सके। दूसरी तरफ लूथर को धोखा महसूस होता है जब उसे पता चलता है कि उसका मून रिसर्च मिशन एक झूठ था जिसका कोई मतलब नहीं था। डिएगो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रेस दोबारा से जिंदा हो गई है। वहीं लूथर और एलिसन अपनी रोमांटिक फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। 5 उन ऑर्डर्स को रोक लेता है जिसमें हैरल्ड जेंकिंस नाम के आदमी को प्रोटेक्ट करने को कहा गया था और चाचा और हेजल को एक दूसरे को मारने के लिए ऑर्डर्स भेजता है। वान्या लेनर्ड के घर में अपने पिता की एक डायरी पाती है। वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता उसकी पावर्स के बारे में जानते थे और उन्होंने उन पावर्स को सप्रेस करके रखा था। हेडक्वार्टर्स में 5 एक टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफकेस चुरा लेता है और वहां तबाही मचाकर भाग जाता है और वो पहुंचता है एपिसोड की शुरुआत में, जिसकी वजह से एपिसोड में हुए सारे इवेंट्स रीसेट हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने सिबलिंग्स को अपोकलिप्स रोकने के लिए मनाता है जहां उन्हें हैरल्ड जेंकिंस नाम के आदमी को बचाना है।
एपिसोड 7 में पता चलता है कि जिस दिन बाकी भाई बहन पैदा हुए थे उसी दिन 1979 में हैरोल्ड जेंकिंस नाम का लड़का नॉर्मल प्रेगनेंसी से पैदा हुआ। उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई। हैरोल्ड अम्ब्रेला एकेडमी का फैन था और उसका मानना था कि वो उनकी तरह है, पर जब वो रेजिनाल्ड के आगे जाता है तब रेजिनाल्ड उसे रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। घर आके वो अपने अब्यूजिव पिता को जान से मार देता है और इसके लिए उसे 12 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। आगे जब हैरोल्ड जेल से निकलता है तो वो नाम अपनाता है लेनर्ड पीबॉडी और उसे वान्या की सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद वो वान्या के पीछे जाता है। प्रेजेंट टाइम में 5 भाई बहनों को बताता है कि उन्हें हैरोल्ड को ढूंढ के उसे अपोकलिप्स लाने से रोकना होगा। डिएगो को पता चलता है कि डिटेक्टिव पैच के मर्डर के लिए उसे ढूंढा जा रहा है। दूसरी तरफ एलिसन हैरोल्ड को पहचान लेती है कि वो लेनर्ड ही है। डिएगो, एलिसन और 5 लेनर्ड के घर जाते हैं जहां उन्हें अम्ब्रेला एकेडमी से जुड़े बर्बाद हुए टेक्स्ट मिलते हैं। 5 को कमीशन से निकलते हुए जो चोट लगी थी उससे उसका बहुत खून बह गया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लूथर अपने चांद पर जाने की सच्चाई जानकर डिप्रेस हो जाता है और वो नशे में जमकर पार्टी करता है। क्लाउस उसके पीछे तो जाता है पर वहीं एक लड़ाई के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे दिखता है रेजिनाल्ड, जो कि उसे बताता है कि उसे अपनी पावर्स का असली पोटेंशियल नहीं पता और रेजिनाल्ड ने अपनी मौत को खुद प्लान किया था ताकि वो सारे भाई बहनों को एक साथ ला सके। हेजल को ऑर्डर मिलता है चाचा को मारने का, पर वो उसे बांध कर वहां से चला जाता है। लेनर्ड और वान्या पर 3 लोग हमला कर देते हैं जहां वो बुरी तरह पिटाई कर देते हैं लेनर्ड की, जिसकी वजह से वान्या अपनी पावर्स पर से पकड़ खो देती है और इस वजह से 2 लोग मारे जाते हैं। लेनर्ड हॉस्पिटल में मिलता है जहां उसने अपनी दाईं आंख खो दी है। एलिसन वान्या को ढूंढ रही है और डिएगो को डिटेक्टिव पैच के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। एपिसोड 8 शुरू होता है वान्या के नहीं मिलने पर। एलिसन एक पुलिस ऑफिसर के साथ चली जाती है लेनर्ड और वान्या पर हुए अटैक की इन्वेस्टिगेशन करने, ये दिखाते हुए कि वो एक एक्टिंग रोल के लिए रिसर्च कर रही है। जब लेनर्ड और वान्या हॉस्पिटल से निकलते हैं उन्हें पता चलता है कि तीसरा हमलावर जिंदा बच गया है। एलिसन और ऑफिसर उस हमलावर से पूछताछ करते हैं और ये पता लगाते हैं कि लेनर्ड ने गुंडों को उस पर अटैक करने के लिए पैसे दिए थे। हेजल वेट्रेस एग्नेस के साथ भाग जाता है उस ट्रिप पर जो उसने हमेशा से प्लान की थी। अपने पहले स्टॉप पर पहुंचने के बाद वो अपना एक काम करने के लिए चला जाता है, वापस आने का वादा करके। चाचा एग्नेस की डोनट शॉप जाती है और पता लगाती है कि वो कहां जा रहे हैं। लेनर्ड और वान्या जंगल में जाते हैं ताकि वान्या को अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में मदद मिले, जो तब और स्ट्रांग हो जाती है जब वो अपने बचपन की रेजिनाल्ड के साथ ट्रेनिंग याद करती है। रेजिनाल्ड को डर था कि वान्या की पावर्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने उसे बाकी भाई बहनों से अलग कर दिया और उसके इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए उसे दवा देने लगा। एलिसन आखिरकार वान्या को कैबिन में ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि रेजिनाल्ड ने उसी की पावर्स का इस्तेमाल करके वान्या को ये मनाने पर मजबूर कर दिया कि वो नॉर्मल और ऑर्डिनरी है। जिसके बाद वान्या गुस्से में अपने वायलेंट बो से अटैक करती है और एलिसन के गले को अपनी पावर से काट देती है। लेनर्ड वान्या को ले जाता है और वो एलिसन को बेहोशी में छोड़ देते हैं। एपिसोड 9 में हम देखते हैं छोटी वान्या को अपनी पावर्स से अलग अलग नैनीज पर अटैक करते हुए। तब रेजिनाल्ड बनाता है ग्रेस को। प्रेजेंट में लेनर्ड वान्या को अपने घर लेकर आता है जहां वान्या कंफ्यूज है अपने एक्शन से। एलिसन को उसके भाई ढूंढते हैं और उसे बचाते हैं, पर वो अपने बोलने की ताकत को खो देती है। क्लाउस फिर अपने आप को नशे में धुत करने की कोशिश करता है, पर तभी बेन का भूत क्लाउस को पंच मारता है, जिससे ये चीज सामने आती है कि क्लाउस बेन को अपनी पावर से फिजिकल कांटेक्ट बनाने दे सकता है। लेनर्ड के घर पर वान्या को रेजिनाल्ड की डायरी मिलती है जिसपे वान्या समझ जाती है कि लेनर्ड उसको यूज कर रहा है। लेनर्ड वान्या को पुश करता है और वान्या खुद पर से कंट्रोल खो देती है और लेनर्ड को मार देती है। बाकी भाई बहनों को लेनर्ड की बॉडी मिलती है जहां 5 के पास जो नकली आंख है वो उसे लेनर्ड की नकली दाईं आंख से मैच करता है। हेजल अम्ब्रेला एकेडमी आता है अपोकलिप्स को रोकने में उनकी मदद करने, पर उसे 5 से पता चलता है कि हैरोल्ड जेंकिंस मर चुका है, जिसका मतलब अपोकलिप्स होके ही रहेगा। हेजल सबको बताता है कि वो चाचा थी जिसने डिटेक्टिव पैच को मारा और अपने गन छोड़कर चला जाता है। हेजल एग्नेस के पास आता है जहां वो देखता है कि चाचा ने उसे पकड़ रखा है। उन दोनों की लड़ाई होती है पर हैंडलर वहां आ जाती है। एलिसन जागती है और बताती है कि वान्या के पास पावर्स हैं। वान्या अपने घर आती है और लूथर उसे पकड़ लेता है और आइसोलेशन चेंबर में डाल देता है। बाकी लोग लूथर को समझाने की कोशिश करते हैं
पर लूथर नहीं मानता। वान्या टूट जाती है और गुस्से से भर जाती है, जिसके बाद वो अपनी डार्क पावर्स रिलीज करती है और निकलती है वहां से बाहर। एपिसोड 10 की शुरुआत में रेजी की ओरिजिन दूसरे प्लेनेट पर दिखाई जाती है। प्रेजेंट में वान्या मैंशन को तबाह कर देती है और पोगो को जान से मार देती है। जब पोगो ये मान लेता है कि उसे उसके बारे में सच पता था, बेन वहां अपने पूरे शरीर में आ जाता है और डिएगो को गिरते हुए मलबे से बचाता है। ग्रेस बिल्डिंग के गिरने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। 5 को पता चलता है कि वान्या ही अपोकलिप्स है। सभी लोग बोलिंग एली में इकट्ठा होते हैं और दूसरी तरफ हैंडलर हेजल और चाचा को वान्या को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद हेजल रिटायर होकर एग्नेस के साथ रह सकता है। हालांकि हेजल को समझ आता है कि ये झूठ है, तो वो चाचा को बेहोश कर देता है और हैंडलर को गोली मार देता है और एग्नेस को अपने गले लगाता है। लूथर एलिसन के साथ उसकी बेटी क्लेयर को फोन करता है और बात करता है। कमीशन वाले अटैक कर देते हैं बोलिंग सेंटर पर और अकेडमी का पीछा करते हुए पहुंचते हैं एक थिएटर में, जहां वान्या का शो चल रहा होता है। अकेडमी वाले उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं। बेन क्लाउस के पावर से फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और सारे गनमैन्स को हरा देता है, लेकिन वान्या अपने भाइयों को अपनी एनर्जी में फंसा लेती है। एलिसन गोली चलाती है, जिसकी आवाज से वान्या की पावर्स बेकाबू हो जाती है और स्पेस में निकल जाती है, जिसकी वजह से मून टूट जाता है और अपोकलिप्स शुरू होता है। जिससे बचने के लिए 5 सबको टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे जाने के लिए कहता है और दोबारा ये सब रोकने के लिए, और इस बार वान्या को ठीक करने की कोशिश करने को कहता है। जब दुनिया तबाह हो रही होती है, तब हेजल और एग्नेस और द अम्ब्रेला एकेडमी पास्ट में चले जाते हैं और सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो ये था सीजन 1 द अम्ब्रेला एकेडमी का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ, जिनका लेना देना आगे के सीजन से भी है। नए सीजन के आने से पहले पुराने सीजन को रिवॉच करना आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर कर देता है। और ये डिटेल्ड सीजन रिकैप सीरीज मैंने इसीलिए शुरू करी है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुपर हीरोज के टॉप 10 मोमेंट्स, उनकी जबरदस्त फाइट्स और उनकी रैंकिंग देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।